Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था पर्सनैलिटी टॉपिक, व्यक्तित्व क्या है, काफ़ी डिटेल में हमने समझा था। पार्ट फर्स्ट था वो। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, पर्सनैलिटी को। आज हम करेंगे सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल अप्रोच करेंगे। थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, मीन्स पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी का बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखो, थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। हमने पर्सनैलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, काफी कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। प्रीवियस सेशन में डिटेल में डिस्कशन किया था, सब कुछ किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, सारा कुछ हमने देखा था। आज हम करेंगे थियोरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट थियोरीज हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपोक्रेट्स है, आल्पोर्ट, कार्ल जूंग, कैटल, क्रेशमर, सिगमंड फ्रॉइड, शेल्डन, एडलर, फ्रेडमैन एंड रोशनमैन। ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट है ना, इन सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट थियोरीज दी हुई हैं। ओके, इनमें से कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो क्या प्रिफर करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये क्या है कुछ कहते हैं कि ट्रेट अप्रोच है, ठीक है, जैसे कि आल्पोर्ट एंड कैटल हैं। ये साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, ट्रेट अप्रोच पे ज्यादा फोकस करते हैं। मीन्स ट्रेट अप्रोच वो जो इंटरनल एट्रीब्यूट से डील करती हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट है जो हाइपोक्रेट्स है, कार्ल जूंग है, क्रेशमर है, शेल्डन, फ्रेडमैन एंड रोशनमैन। ये सारे क्या है, ये साइकोलॉजिस्ट किसको प्रिफर करते हैं, ये कहते हैं टाइप ऑफ अप्रोच पे, ठीक है। टाइप ऑफ अप्रोच डील करता है फिजिकल एट्रीब्यूट से। ओके, अब जो लास्ट एक जो रह गया, एडलर एंड सिगमंड फ्रॉइड। ओके, सिगमंड फ्रॉइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है ये, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और जो एडलर जो है ना, वो इन्हीं के साथ थे। एडलर के थ्योरी भी हम करेंगे, लेकिन प्रीवियस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे उसे। आज का सेशन है, आज है सिगमंड फ्रॉइड का। ओके, बहुत ही डिफरेंट थ्योरी है इनकी, सबसे अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इससे रिलेटेड। अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड की थियोरी। क्या नाम है थियोरी का, साइको डायनामिक भी कह देते हैं, साइको एनालिटिकल अप्रोच भी कह देते हैं, साइको एनालिसिस भी कह देते हैं। ओके, काफी नाम है इस थियोरी के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है ये। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, चाहे सीटेट हो, एचटेट, रीट, यूपीटेट एंड अदर कोई भी टेट एग्जाम हो, सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मनोविश्लेषण क्या है, ये साइको एनालिसिस समझते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, पहले ये देख लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड क्या थे। सिगमंड फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एक टाइप के डॉक्टर कह सकते हैं, एक तरीके के डॉक्टर थे। ओके, जो मन की अवस्था बताते थे, ठीक है, वो सब है। और देख लेते हैं क्या बता रहे हैं उनके बारे में। उन्होंने ये जो पर्सनैलिटी का जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने ये साइको एनालिसिस का सिद्धांत इन्हें इन्वेंट किया था, इन्हीं ने सारा कुछ इन्वेंट किया हुआ है। ओके, इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, साइको एनालिसिस क्या है, ये जो ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों यानी कि उपायों का समुच्चय है। ओके, मीन्स ये जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, ये ऑस्ट्रिया के थे। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक टाइप के डॉक्टर थे, एंड इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का समुच्चय बताया है।
ओके। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। अब ये मनोविश्लेषण बेसिकली क्या है? ये जो इंसान के जो मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं ना, जिस माइंड में, उनके बिहेवियर में, उन सबको एग्जामिन करता है, उन सबकी स्टडी है। ओके, किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, सोसाइटी पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है ना, सिगमंड फ्रॉइड ने ना कुछ 3 लेवल्स बताए हैं कॉन्शियसनेस के। ओके, वो कहते हैं कि माइंड की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, कि माइंड के कुछ लेवल हैं, कॉन्शियसनेस के कुछ लेवल है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ओके, अब कॉन्शियस फर्स्ट देख लेते हैं हम। कॉन्शियस मीन्स चेतन। क्या होता है चेतन? एक तो अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिलेटेड है विद अवेयरनेस। आप एक्टिवली काम करते हो, कोई भी काम आप बहुत ज्यादा एक्टिव होके करते हो, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। पर इसमें है ना सिर्फ 10% ही बिहेवियर आएगा आपका। ओके, 10% ही यूज होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है सबकॉन्शियस भी कह देते हैं, प्री कॉन्शियस भी कह देते हैं, हाफ कॉन्शियस भी कह देते हैं, काफी नाम है इसके। ओके, सबकॉन्शियस ये एक बीच की स्थिति है, मिडवे बोल देते हैं, किसके बीच का? कॉन्शियस माइंड का और अनकॉन्शियस माइंड का। ओके, इन दोनों के बीच का ब्रिज है, ब्रिज बोल दो, बीच की स्थिति बोल दो, मिडवे बोल दो। ओके, वो है। अब लास्ट आ जाता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो है जिसमें पर्सनैलिटी ड्राइव होती है। ओके, इसको ड्राइविंग फोर्स भी कह दिया जाता है। इसमें 90% बिहेवियर कंट्रोल होता है। ओके, इसमें लिबिडो भी इसी का पार्ट है। लिबिडो क्या? ये एग्जाम में आया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबिडो किससे रिलेट करता है। लिबिडो मीन्स, ठीक है, क्या? लिबिडो मीन्स सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, खुल के एक्सप्रेस करने वाली पर्सनैलिटी है ये। ओके, एंड इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं इसमें। इंस्टिंक्ट्स भी 2 टाइप के, प्रवृत्तियां बोलते हैं ना जिसको, प्रवृत्तियां, वो आ जाती है इसमें। 2 टाइप की होती है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड नेक्स्ट है डेथ इंस्टिंक्ट्स। ओके, लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आ जाते हैं इरोस, जिसको कहते हैं इरोस, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव में क्या? फैमिली आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाते हैं, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, काफी कुछ आ जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है ये। एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स में क्या आ जाते हैं? थैनाटोस आ जाते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को प्रेफर करता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। और डिटेल में समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ओके, और डिटेल में अब देखो, सिगमंड फ्रॉइड ने है ना, जो मैंने बताया 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताए हैं उन्होंने। अब इन 3 लेवल्स को इन्होंने कैसे बताया है, कैसे रिप्रेजेंट किया है? उन्होंने रिप्रेजेंट किया है माइंड को आइसबर्ग बताकर, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, देख रहे हो ना आप, एक आइसबर्ग को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। माइंड को रिप्रेजेंट किया है आइसबर्ग के एग्जाम्पल देकर, ठीक है, बर्फ की चट्टान बताया है, ठीक है, माइंड को। अब उसमें देखो, आप पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। मैंने बताया था ना, कॉन्शियस है, बीच में प्री कॉन्शियस भी बोल देते हैं, सब कॉन्शियस भी बोल देते हैं, हाफ कॉन्शियस भी बोल देते हैं, 2-3 नाम है इसके। ओके, एंड लास्ट आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड। ओके, अब आगे और देख लेते हैं। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियस, ठीक है। डिटेल में समझते हैं कॉन्शियस क्या है। चेतन क्या होता है? चेतन मन में से समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आदि आते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें एक्सपीरियंस, आपके नीड्स, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या डिजायर्स हैं, ठीक है, मोटिवेशन, इमोशंस, ये सब कुछ आ जाता है, जिनका संबंध वर्तमान समय से होता है एंड जिसमें व्यक्तित्व जागृतावस्था में होता है। मीन्स इसका रिलेशन किससे है? ये प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड है एंड ये अवेयरनेस से रिलेटेड है। अतः केवल वर्तमान संबंध होने के कारण चेतन मन व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स ये प्रेजेंट रिलेशन, मीन्स प्रेजेंट से रिलेटेड है ना, ये प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, तो ये इंसान के उसी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो। एंड चेतन मन 10% कार्य करता है, सिर्फ 10% कार्य करेगा। आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, देखो पानी है, ठीक है, कॉन्शियस कहाँ आ रहा है, कॉन्शियस पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, जो आपको दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, वो क्या है, वो सिर्फ 10% ही आउटसाइड है, बाहर दिख रहा है, बाकी सब कुछ पानी के अंदर है। समझ गए? काफी इजी है कंसेप्ट। आगे देख लेते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं हम, सब कॉन्शियस बोल देते हैं, प्री कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस, ठीक है, 2-3 नाम है इसके। अर्ध चेतन, हाफ कॉन्शियस, क्या है ये? जैसे आप बीच में देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है, पानी के नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो है प्री कॉन्शियस आपका। ये चेतन एवं अचेतन के मध्य की स्थिति है, मीन्स ये कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच का पार्ट है। मैंने पहले भी बताया था ये मिडवे है, ओके, इन दोनों के बीच का पार्ट है, ये बीच की स्थिति है ये। इस अवस्था में व्यक्तित्व ना तो पूरी तरह जागृत अर्थात चेतन होता है, ठीक है, पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं होती इसमें, पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं होती है, पूरी तरह से कॉन्शियस भी नहीं होता है, ठीक है, ना ही पूरी तरह से अचेतना होती है, मीन्स ना ही अनकॉन्शियस है, मीन्स ये बीच की सिचुएशन है, ना ही कॉन्शियस है ना ही अनकॉन्शियस है, ना ही वो अवेयर है किसी चीज के बारे में, ये मिडल की बीच की सिचुएशन है, मिडवे है। ओके, इसी का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना चश्मा रखकर भूल जाता है, कुछ समय तक सोचने के बाद उसे याद आता है कि वह चश्मा तो अलमीरा में रखाया है। होता है ना, कई बार ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है कि हमें एट अ टाइम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, या फिर हम भूल जाते हैं, कोई चीज रख के भूल जाते हैं, और कुछ टाइम बाद जब हम सोचते हैं तब हमें एकदम से ध्यान आता है, अरे वो तो वहां रखा हुआ था। होता है ना, अरे इस प्रॉब्लम का तो ये सोल्यूशन होगा, होता है ना। ये क्या है, सब कॉन्शियस का पार्ट है, प्री कॉन्शियस का पार्ट है। आई होप कि आप समझ गए यहां तक। आगे देखते हैं। लास्ट आएगा अचेतन, मीन्स अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है? अचेतन शब्द चेतन के ठीक विपरीत है, मीन्स कॉन्शियस का जस्ट अपोजिट है अनकॉन्शियस। ओके, अर्थात जो चेतना से परे हो वो अचेतन है, मीन्स जो कॉन्शियस से डिफर करता हो, डिफरेंट है, अपोजिट है, वो क्या है? अनकॉन्शियस है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में चेतन एवं अर्धचेतन की तुलना में चेतन को कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना है। अचेतन जो अनकॉन्शियस पार्ट है ना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। समझ गए? आई होप कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है ना, अनकॉन्शियस में जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसमें 90% बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है। इसमें फेलियर, डिप्रेशन, अनफुलफिल्ड डिजायर, ड्रीम्स, हिप्नोटिज्म, ये काफी कुछ इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, आई होप कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, क्या बोलते हैं वो? सिगमंड फ्रॉइड डेवलप्ड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की बताई है कि which argued that personality is formed through conflicts among 3 fundamental structures of the human mind। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंसान का जो ह्यूमन माइंड है ना, वो द्वंद्व में है, 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच का टकराव बोलते हैं ना, वो है। क्या है वो 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर? ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, ईद को हिंदी में ईद ही बोलते हैं, ईगो को अहम बोलते हैं, एंड सुपर ईगो को परा अहम बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों के बीच में द्वंद्व चलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इन्हीं को डिटेल में अब हम समझते हैं। ओके, समझ रहे हैं, आगे डिस्कस कर रही हूँ मैं। ईद में क्या होता है? ईद में इंसान ऐसे बोलता है, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मुझे वो बस अभी करना है। ओके, वो और कुछ नहीं सोचेगा कि क्या रिजल्ट होगा, क्या है, नहीं, बस करना है। इसमें प्लेजर को ज्यादा, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। ईगो क्या होता है? ईगो रियलिटी पे बेस्ड है। ईगो बोलेगा मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, वो बीच का रास्ता निकालता है।
कि ये सही है या गलत है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम बीच में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मीन्स वो बीच का रियलिटी को फोकस रखते हुए बीच का रास्ता निकालेगा ईगो। एंड सुपर ईगो क्या बोलेगा, सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो बोलेगा इट्स नॉट राइट टू डू दैट, वो मॉरल वैल्यूज को ज्यादा प्रिफर करता है, तो वो बोलेगा नहीं ये काम करना सही नहीं है। ओके एक अच्छा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जनरल सा नॉर्मल सा, ठीक है। जैसे मान लो चॉकलेट हर किसी को पसंद होती है, आपको भूख लगी है पर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बच्चा सामने बैठा है, पार्क में हो, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, आपका मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, ईद क्या बोलेगा, मुझे तो वो चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके लूं, पैसे तो है नहीं बट मेरे को उसके हाथ से चॉकलेट चाहिए बस, या फिर क्या करूं, चोरी करके ले आऊं, कैसे लाऊं, मीन्स उसको वो चीज चाहिए, ठीक है। ईद ऐसे बोलेगा, ईगो बोलेगा नहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, चोरी भी नहीं करनी है और कुछ वो दूसरा भी नहीं करना, मतलब मॉरल वैल्यूज भी वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, हर्ट नहीं होने चाहिए, वो बीच का रास्ता निकालेगा कि कुछ ऐसे कर लूं कि चॉकलेट मिल जाए। एंड सुपर ईगो मॉरल वैल्यूज को बोलेगा नहीं यार ये ऐसा, मेरे मॉरल वैल्यूज नैतिकता तो नहीं है इसमें, कहीं मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, ऐसे चुराना तो नहीं चाहिए, ठीक है। आगे और डिटेल में समझते हैं, चलो अब फर्स्ट हम देख लेते हैं ईद। ईद क्या बोलता है, ईद क्या है, ईद है ना इंस्टिंक्ट्स को प्रीफर करता है, मीन्स प्रवृत्तियां जो होती है ना, मैंने बताई थी जो, वो जैसे लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स अभी बताई थी ना, इरस एंड थैनेटोस वाला, वही ईद जो होता है वो इंस्टिंक्ट्स को प्रिफर करेगा। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ईद जो है ना वो बस प्लेजर चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल्स पे फोकस ज्यादा करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये एक अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ये कहाँ से डेवलप होने लग जाता है, प्रेजेंट बाय बर्थ, बर्थ होते ही, ठीक है, बर्थ जैसे बर्थ होता है उसी टाइम से ये स्टार्ट हो जाता है। रिलेटेड विद इंस्टिंक्ट्स, ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये इंस्टिंक्ट से रिलेट करता है। एंड ऑल्सो रिलेटेड विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हेरिडिटी वगैरह, इन सब से भी ज्यादा ये प्रीफर करता है, इन सब से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, ये एक है ना, बोलते हैं ना जो दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, उसका स्टोर हाउस माना जाता है ये। लिबिडो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, लिबिडो को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। एंड जैसे एक छोटे बच्चे में देखा जाए ना तो ईद की प्रवृत्ति होती है, ईद होता है छोटे बच्चे में, ओके इजी कंसेप्ट है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप के कंसेप्ट क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ईगो, ठीक है, ईगो मीन्स अहम। अब देख सकते हो आप, रियलिटी को प्रिफर करता है ये, मीन्स वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियल में है, जो दिख रहा है उसको ज्यादा फोकस करेगा, ओके। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है ये। और ये कहाँ से डेवलप होने लग जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से 2 इयर्स के बीच में डेवलप हो जाता है ये, ओके। एंड इट्स बेसिकली रिलेटेड विद साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये। एंड इट्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो, ठीक है, ये ईद और सुपर ईगो के बीच में जो द्वंद्व होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ना, उनको सुलझाता है, समस्या सुलझाने का काम करता है ये, ठीक है, ये बीच का रास्ता बताएगा, ये कॉम्प्रोमाइज करना बताएगा, ठीक है। ईगो का संबंध वातावरण की वास्तविकता के साथ होता है, ठीक है, मीन्स ईगो किससे रिलेटेड है, वो एनवायरमेंट की जो रियलिटी है ना उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड ईगो को आदमी के भीतर आदमी का रूप समझ सकते हैं, मीन्स इंसान के अंदर इंसान है, आदमी के अंदर आदमी का ही रूप है, उसको ऐसे समझा जा सकता है। अहम को पर्सनैलिटी का निर्णय लेने वाला पहलू माना जाता है, मीन्स जो ईगो है ना वो इंसान की पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा, ठीक है, पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट बताता है ईगो कि इसकी कैसी पर्सनैलिटी है, ओके।
इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, देखो बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये बाल्यावस्था में डेवलप हो जाता है। ओके, एंड जो इससे पहले हमने जो ईद किया है ना वो शैशवावस्था मीन्स बर्थ होते ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलो, इज दैट क्लियर? ओके देन लेट प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लास्ट वन, सुपर ईगो। सुपर ईगो मीन्स परा अहम। क्या है ये? किशोर अवस्था में डेवलप हो जाता है। ओके, एंड इट्स वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। ये मॉरल वैल्यूज को ज्यादा प्रीफर करेगा। ओके, जो नैतिकता, जो नैतिक मूल्य सीखे हुए हैं ना उसको, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इन सबको ज्यादा प्रीफर करते हैं इसमें। इट्स अ पार्ट ऑफ प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है ये, एंड इट्स डेवलप्ड अराउंड द एज ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के आसपास के एज में ये डेवलप हो जाता है। बेसिकली रिलेटेड विद सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड होगा ना, क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी से कनेक्टेड है ना, समाज से सीखेगा ना बच्चा, सोसाइटी से कनेक्टेड है, मॉरल वैल्यूज, ठीक है, नॉर्म्स वगैरह, बिलीव्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब कुछ बच्चा कहाँ से, इंसान कहाँ से सीखता है? ये सीखता है सोसाइटी से, कम्युनिटी से। ओके, एंड इट्स बिलीव ऑन आइडियलिज्म। आदर्शवादी पे ज्यादा मान्यता मानी जाती है इस पे। ठीक है, ज्यादा महत्व आदर्शवाद को दिया जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, समझने लग जाते हैं इस एज में। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ओके, सुपर ईगो में क्या होता है? आदमी के भीतर देवता समझा जा सकता है, मीन्स उनके अंदर गॉड है ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है, मॉरल वैल्यूज इतने ज्यादा आ जाते हैं, इतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि सुपर ईगो में आदमी के भीतर देवता समझा जा सकता है, मीन्स इसके अंदर भगवान का निवास होता है, ऐसा सब माना जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके देन, समझ में आ गया होगा। ईगो एंड सुपर ईगो कंसेप्ट क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आज का। बस आज की कहानी इतनी ही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन था, समझना जरूरी था। ईगो एंड सुपर ईगो से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से बार आए हुए हैं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट था इसलिए आज ये सेशन लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन, प्लीज देख लेना। अगर पर्सनैलिटी की प्रीवियस वीडियो आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है ना अभी तक, तो प्लीज देख लीजिए। ये इंटरकनेक्टेड ही टॉपिक्स चल रहे हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टेड है, इसलिए मैं आगे करवा रही हूँ। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है पर्सनैलिटी टॉपिक में। आगे भी हम अदर साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप अप्रोच सीखेंगे, ट्रायल अप्रोच देखेंगे। काफी साइकोलॉजिस्ट ने टाइप अप्रोच दिया है, काफी साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट अप्रोच दिया है। उन सबको हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज बताना, लाइक शेयर करना। ओके, मैक्सिमम शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, कभी भी हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अभी से। बेसिक क्लियर होगा, क्वेश्चंस तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा सॉल्व करना, लेकिन थियोरी पोर्शन भी देखना बहुत जरूरी है। ओके, कंटेंट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।